ओम कर श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कृष्ण पक्ष की सभी चतुर्थी तिथियां संकट हरने वाली हैं, लेकिन करवा चौथ का अपना विशेष महत्व है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं श्रद्धा भाव से करती हैं। महिलाओं के लिए इसके समान सौभाग्य प्रदान करने वाला दूसरा व्रत कोई और नहीं है। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए रखती हैं। यह व्रत पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सफलता के लिए रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ पर भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, मां पार्वती, कुमार कार्तिकेय और चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। चंद्रोदय के समय सजे धजे मिट्टी के करवे से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर अपने अखंड सुहाग की प्रार्थना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी की चिंता को दूर करते हुए इस व्रत को समझाया था और इंद्राणी ने भी वीरावती को इस व्रत के प्रभाव के बारे में बताया था, जिसके प्रभाव से वीरावती का पति स्वस्थ हुआ। करवा चौथ व्रत दाम्पत्य जीवन के पवित्र बंधन का प्रतीक है। करवा चौथ का व्रत केवल अखंड सुहाग का वरदान ही नहीं दिलाता, बल्कि यह व्रत वैवाहिक जीवन को भी सुखमय बनाता है। इससे पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ता है और पारिवारिक जीवन। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ पर इस बार पूजन के समय रोहिणी नक्षत्र भी होगा, जिससे इस बार का करवा चौथ अखंड सौभाग्य देने वाला होगा। ऐसा शुभ संयोग पूरे 5 साल बाद बना है। करवा चौथ पर करवा चौथ व्रत का पूजन संध्या काल के समय किया जाता है। इस बार पूजन का शुभ मुहूर्त है 24 अक्टूबर की शाम 6:55 से रात 8:51 तक। करवा चौथ पर चंद्रदेव को जल चढ़ाने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। इस बार चंद्रोदय का समय है रात 8:11। आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया करवा चौथ पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, मां पार्वती जी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ता है, पारिवारिक कलह दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस असरकारक उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए आप एक पात्र में थोड़ा सा शुद्ध घी और थोड़ा गुड़ रखें। गुड़ ना हो तो थोड़ी सी शक्कर रखें। अब इस पात्र को आप अपने मंदिर में भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, मां पार्वती जी के सामने रखें और अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश और मां पार्वती जी को कुमकुम से तिलक करें। फिर इस गुड़ और घी का भगवान श्री गणेश, मां पार्वती जी, भगवान शिव जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। मंत्र इस प्रकार है: वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है: हे टेढ़ी सूंड वाले, विशाल देह धारण करने वाले, करोड़ों सूर्यों के समान दीदीप्यमान भगवान श्री गणेश जी, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि मेरे सारे कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाएं।
आपको इस मंत्र का केवल एक बार जाप करना है। फिर आप भगवान श्री गणेश जी के इस दूसरे मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माँ पार्वती जी को प्रणाम करें और आपके घर में जो भी धन संबंधी समस्या चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है, उसे दूर करने की प्रार्थना करें। सभी विघ्न बाधाओं, दुख दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात भगवान श्री गणेश जी और माँ पार्वती जी को आपने जिस कुमकुम से तिलक किया है, अब इससे अपने मस्तक पर तिलक करें। अब इसके बाद आप साफ आटे की मड़ी हुई एक रोटी या एक पूड़ी लें। अब इस रोटी पर आप इस घी को लगा दें और गुड़ या शक्कर को आप इस रोटी पर रख दें। इसके बाद इस रोटी को आप ले जाकर गौ माता को खिला दें। गौ माता को रोटी खिलाने से पहले आप गौ माता को प्रणाम करें, फिर समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें और आदर सहित यह रोटी आप गौ माता को खिला दें। दोस्तों, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गौ माता को इस तरह भोजन कराने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गौ माता में माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। इस तरह गौ माता की सेवा करने से, गौ माता को इस तरह भोजन कराने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी समस्या दूर हो जाते हैं। सुख शांति घर में बनी रहती है। हमेशा ईश्वर की कृपा बरसती रहती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है, आपका जीवन साथी आपकी उपेक्षा करता है, आपका पारस्परिक प्रेम कम होता चला जा रहा है, अनबन होती रहती है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए तो आप 5 बेसन के लड्डू लें। बेसन के लड्डू ना हो तो भीगी हुई थोड़ी सी चने की दाल ले लें और आटे के 5 पेड़े बनाएं। इन पेड़ों पर थोड़ी थोड़ी शक्कर लगा दें और 5 केले लें। इन सभी सामग्री को आप एक प्लेट में रखें और मंदिर में रख दें। अब भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती जी और भगवान शिव जी को प्रणाम करें। भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती जी को कुमकुम से तिलक करें और एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब आप भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम कर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर भगवान शिव, माँ पार्वती जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश, पार्वती, भगवान शिव जी को प्रणाम कर वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। जो भी अनबन हो रही है, जो कलेश है, जो भी परेशानी है, वह आप भगवान जी के समक्ष रखें और उन सभी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात प्लेट में जो आपने केले, आटे के पेड़े और चने की दाल रखी है, इन्हें ले जाकर आप गौ माता को खिला दें। दोस्तों, अगर इतनी सब सामग्री ना हो तो आप केवल चने की दाल रखकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको गीली चने की दाल ही रखनी है। आपको यह चीजें फिर गौ माता को खिला देनी है। गौ माता को यह चीजें खिलाने के बाद आप गौ माता की पीठ पर हाथ फिराते हुए मन ही मन अपनी सभी समस्याओं को बोलते और आपकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की भी आप मन ही मन गौ माता से प्रार्थना अवश्य ही कर लें। इस उपाय को करने से पति पत्नी में जो भी अनबन होती है, पारिवारिक कलेश होती है, कलह होता है, वह दूर हो जाता है, आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती, भगवान शिव जी के साथ
गौ माता और 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।